हेलो दोस्तों, मैं हूं अंकुश और आप ये वीडियो देख रहे हैं संकल्प एजुकेशन ऑफिशियल पर। आज 22 डेज में हम लोग सीखने वाले हैं 25 क्वेश्चन का सेट इस वीडियो में, तो बने रहेगा इस वीडियो के अंतिम तक। पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू होता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू में होता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू में होता है। इसका सही आंसर क्या है बताते हैं। अब यहाँ पर देखिए, कहता है आगत, निर्गत एवं प्रोसेसिंग, ये इसका गलत आंसर है। नियंत्रक यूनिट, प्राथमिक स्टोरेज एवं गौण स्टोरेज, ये भी इसका गलत आंसर है। ओके, अगला देखते हैं। यहां पर तीसरा नंबर पे दिया है, सी नंबर पे देखिएगा, यहां पर लिखा है नियंत्रण यूनिट यानी सीयू। इसका नाम क्या हो जाएगा? सीयू, कंट्रोल यूनिट। और दूसरा है अर्थमेटिक तार्किक, जिसको तार्किक कहा जाता है। तार्किक कहा जाता है, इसको तार्किक होता है। तो ये अर्थमेटिक तार्किक मतलब ALU अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। और यहां पर लिखा है प्राथमिक स्टोरेज मतलब कोई भी, किसका नाम लिखा है? मेमोरी का यहाँ पे नाम लिखा है। ठीक है, तो तीनों यहाँ क्या पूछा गया है? सीपीयू के बारे में पूछा गया। तो सीपीयू में सीयू हो गया कंट्रोल यूनिट, ALU हो गया, और तीसरा क्या होगा? मेमोरी यूनिट हो गया। इसके लिए इसका सही आंसर कौन सा होगा? इसका सही आंसर होगा सी नंबर, इसका सही आंसर होगा। आप देख लीजिए यहाँ पर पूरा का पूरा लिखा हुआ है। पिछले वाले बच्चे लोग बोल रहे थे कि सर आप वीडियो से थोड़ा सा साइड नहीं हो पाते, आंसर बड़ा वाला नहीं दिख पाता, इसलिए अच्छे से आपको दिखा दे रहे हैं। इसका आंसर सी नंबर होगा। ओके, अगला क्वेश्चन है, दूसरा नंबर क्वेश्चन से यहां पर देखेंगे। कहता है कोई व्यक्ति कंप्यूटर साक्षर कहलाता है कब? कोई व्यक्ति कंप्यूटर साक्षर कब कहलाता है? क्या चीज आएगा उसको जो वो कंप्यूटर साक्षर कहलाएगा? चलिए इसके ऑप्शंस पढ़ते हैं। इसके ऑप्शंस यहां पर देखिएगा, कहता है आवश्यक एप्लीकेशंस को चलाने में, ये कुछ हद तक सही है। आगे के ऑप्शंस पढ़ते हैं। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर बनाने में, ये गलत होगा। प्रोग्राम लिखने में, ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ प्रोग्राम लिखने आता है तो कंप्यूटर में मतलब वो मास्टर हो गया, वो साक्षर कहलाएगा कंप्यूटर का, ऐसा कुछ नहीं है। दूसरे कंप्यूटर को हैक करने में, ये भी बिल्कुल एकदम गलत होगा। यहां पर इसका सही आंसर कौन सा है? ए नंबर होगा, आवश्यक एप्लीकेशनों को चलाने में। आवश्यक एप्लीकेशन यानी जिन जिन एप्लीकेशन का उसको जरूरत पड़ रहा है, अगर उस एप्लीकेशन को चलाने में वो बंदा माहिर है, चला लेता है, तो वो क्या कहलाएगा? कंप्यूटर साक्षर कहलाएगा। ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन यहां पर देखते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन। किसी भी सुरक्षित वेबसाइट के URL, नाम क्या लिखा है? URL में आप मतलब देखिए, जब कोई वेबसाइट रहता है, जब आप कोई वेबसाइट को किसी को सर्च करते हैं तो वहां पर सबसे पहले URL में लिखा रहता है। ठीक है, URL। तो URL में कह रहा है कि सुरक्षा प्रमाण पत्र पैडलॉक रंग क्या होता है? आप देखोगे लिखा रहेगा http:// ऐसे करके कुछ लिखा रहता है ना। तो वहां पर जो उसके पहले आपने गौर किया होगा या नहीं, मैं बता देता हूं। कभी कभी नॉट सिक्योर लिखेगा और सिक्योर लिखेगा। तो नॉट सिक्योर जिसमें रहेगा ना, उसमें आप देखोगे वहां पर रेड कलर का रहेगा। इसमें तो रेड ऑप्शन नहीं है, रेड रहेगा। लेकिन अगर वो सिक्योर है, सुरक्षित है, वेबसाइट सुरक्षित है, तो वो दिखेगा हरा कलर में, ग्रीन कलर में दिखेगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ग्रीन वाला होगा। चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर शब्दावली में MIPS का क्या मतलब है या अर्थ है? कंप्यूटर शब्दावली में MIPS का क्या अर्थ है? चलिए देखते हैं। मार्जिनल इनपुट स्टोरेज नहीं, देखते हैं थोड़ा सा आगे चल के देखते हैं इसका क्या आंसर है। मेमोरी इमेज प्रोसेसिंग स्टेट, माइक्रो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग स्टेट, मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। ये एग्जैक्ट सही है। यहां पर M से क्या हो जाएगा? मिलियन हो जाएगा, I से क्या हो जाएगा? इंस्ट्रक्शन हो जाएगा, P से क्या हो जाएगा? पर्स, और S से क्या हो जाएगा? सेकेंड हो जाएगा। तो यहां पर मिलियन पर सेकेंड इसका सही आंसर होगा। ओके, पांचवा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा नंबर क्वेश्चन में यहां पर कहा है कंप्यूटर की प्रसंस्करण गति को नापा जाता है। प्रसंस्करण मतलब उसके चलने की गति को किस में नापा जाता है? तो यहां पर लिखा है MIPS। अभी थोड़ा देर मैंने बताया था कि मिलियन इंस्ट्रक्शंस प्रति सेकंड, ये भी इसका आंसर हो सकता है। घड़ी के MHz मेगा हर्ट्ज में, मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बताया था कि जो कंप्यूटर अपना जो गति मापता है ना, वो मेगा हर्ट्ज में मांगता नहीं है, मापता है। तो यहां पर क्या करना है आपको? ये दोनों ऑप्शन सही है इस वक्त, तो A और B इसका सही आंसर लगाएंगे। छठा नंबर क्वेश्चन देखा जाए, कहता है माइक्रोचिप क्या है? माइक्रोचिप का दूसरा नाम क्या है? माइक्रोचिप का दूसरा नाम क्या है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? माइक्रोचिप ही होगा। यहां पर दिखा है ना माइक्रोचिप, यहां पर मैं गलती बोल रहा हूं, माइक्रोचिप का नहीं, मैंने बोल दिया यहां कंप्यूटर चिप। कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम क्या है? तो इसका माइक्रोचिप होगा। पहले ही मैं आंसर आपको बता दिया था, मैं पढ़ा नहीं था यहाँ। ओके, सातवां नंबर क्वेश्चन, CPU से संबंध उपकरणों को कंप्यूटर एक्सेस कर सकता है, वो कहलाता है क्या? अब इसका आंसर देखते हैं।
कंट्रोल यूनिट लिखा है, हार्डवेयर लिखा है, कंप्यूटर कंपोनेंट्स लिखा है और पेरिफेरल्स लिखा है। तो यहां पर जो सीपीयू का संबंध, अगर संबंध उपकरणों को पूछा जा रहा है एक्सेस करने के लिए, तो इसका सही आंसर होगा पेरिफेरल्स होगा। ठीक है, ओके। 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पेरिफेरल डिवाइस क्या है? पेरिफेरल डिवाइस क्या? ये काफी ज्यादा बड़ा क्वेश्चन है, इसके ऑप्शंस भी बड़ा बड़ा लग रहा है। खैर कोई बात नहीं, इसको मैं समझाता हूं। कहता है, देखेंगे पेरिफेरल्स की बात किया है, पेरिफेरल्स डिवाइस क्या है? तो कहता है जो कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ता है, बिल्कुल गलत है ये। ठीक है, जो गणना में मदद करता है, ये भी गलत कहलाएगा। ठीक, यह डेटा डिवाइस के संग्रहण करने में, उसका विश्लेषण करने में मदद करता है, ये भी गलत है, कभी भी ऐसा नहीं होगा। अब पढ़ते हैं, ऐसे डेटा जो आंतरिक यानी इंटरनल या बाह्य मतलब एक्सटर्नल डिवाइस है, जो सीधे कंप्यूटर के लेग से जुड़े होते हैं लेकिन कंप्यूटर के प्राथमिक कार्यों में योगदान नहीं कर सकते, मतलब इंटरनल कामों में उसके योगदान नहीं कर सकते, वो सभी क्या कहलाएंगे? पेरिफेरल डिवाइस कहलाएंगे। इसका सही आंसर कौन सा होगा? डी नंबर होगा। पूरा का पूरा आप इसको देख लीजिए, मैं इसको क्लियर कर देता हूं। इसका सही आंसर कौन सा होगा? डी नंबर। आपको ध्यान रखना है, डी नंबर इसका सही आंसर है। ओके, आगे चलता हूं। 9वां नंबर क्वेश्चन देखता हूं, निम्नलिखित में से कौन सा एक पेरिफेरल डिवाइस नहीं है? पेरिफेरल डिवाइस पूछा गया कि कौन सा पेरिफेरल डिवाइस नहीं है। तो यहां पर प्रिंटर बाहर से लगता है, मॉनिटर्स बाहर से लगता है, मदरबोर्ड जो होते हैं वो अंदर से लगते हैं और कीबोर्ड भी बाहर से लगता है। तो 3 ऑप्शंस देखेंगे, ये वाले, ये वाले, ये तीनों का तीनों क्या है? सेम है। ठीक है, ये तीनों का तीनों क्या है? सेम है, बट ये डिफरेंट है। मदरबोर्ड कहां रखती है? कंप्यूटर के अंदर लगती है। तो यहां पर पेरिफेरल्स में क्या हो जाएगा? कौन नहीं में? मदरबोर्ड इसका सही आंसर होगा। ओके, 10वां नंबर प्रश्न देख रहे हैं यहां पर, निम्नलिखित में से कौन दिए गए समूह से संबंधित नहीं है? समूह से संबंधित पूछा जा रहा है यहां पर। ठीक है, हार्ड डिस्क, सीपीयू, मदरबोर्ड, ये तीनों चीज कंप्यूटर से रिलेटेड है, बट बेमिन बडी ये कंप्यूटर से रिलेटेड नहीं है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? बी नंबर इसका सही आंसर होगा। आगे चलते हैं, किसी कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम प्रयोक्ता और निम्नलिखित में से किसके बीच सॉफ्टवेयर इंटरफेस के रूप में कार्य करता है? इस क्वेश्चन को दोबारा पढ़िएगा। कहता है किसी कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम प्रयोक्ता और निम्नलिखित में से किसके बीच सॉफ्टवेयर में इंटरफेस के रूप में कार्य करता है? तो इसका जो सही आंसर होने वाला है, इस वक्त हम यहां पर चेक करते हैं, हार्डवेयर लिखा है, मेमोरी लिखा है, पेरिफेरल्स और स्क्रीन। यहां पर जो सही आंसर होगा वो हार्डवेयर होगा। कह सकते हैं कि किसी कंप्यूटर का जो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, प्रयोक्ता और हार्डवेयर के बीच सॉफ्टवेयर इंटरफेस के रूप में काम करता है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? हार्डवेयर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन, यूएसबी का पूरा नाम क्या है? बच्चे को पता है कि यूएसबी का पूरा नाम क्या है? यूएसबी का पूरा नाम है यूनिवर्सल सीरियल बस। यूएसबी का पूरा नाम क्या है? यूनिवर्सल सीरियल बस। आप इसका सही आंसर देख पाएंगे, यूनिवर्सल सीरियल बस, ये वाला इसका सही आंसर होगा। ओके, 13 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा बैकअप के बारे में सच नहीं है? बैकअप, कंप्यूटर में बैकअप होता है ना, बैकअप मतलब आप उसको जमा करना, सुरक्षित रखना। तो बैकअप का कौन सा कथन सत्य नहीं है, ये चीज हम लोग देखते हैं। कहता है कंप्यूटर फाइलों की सटीक प्रतिलिपि, गलत आंसर है। यह कारोबार की निरंतरता योजना का हिस्सा है, ये भी गलत आंसर है। कहता है पीसी को नियमित रूप से बैकअप की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसा थोड़ी होता है, पीसी को हमेशा बैकअप की जरूरत पड़ती है। ऑफ साइट और ऑन साइट पर बैकअप अधिक फायदेमंद होते हैं। इसका जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा? 3rd नंबर इसका सही। पीसी को नियमित रूप से बैकअप की आवश्यकता नहीं होती है। यहां क्या पूछा है? सच नहीं है, सच नहीं। किसके बारे में? बैकअप के बारे में। तो बहु आप पीसी को नियमित रूप की आवश्यकता होती है। मैंने आपको कहा था ना, मैंने कहा था वहां गलत आंसर है, मैंने कंफ्यूज किया था थोड़ा सा। देखते हो कि आपने 4th नंबर क्वेश्चन का देख रहे हैं कि क्या ये लिखा हुआ है, क्या यही वाला सही तो नहीं होगा? नहीं, इसका सही आंसर क्या होगा? 3रा नंबर इसका सही आंसर होगा। पीसी को नियमित रूप से बैकअप की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि यहां साफ तौर पर लिखा है सच नहीं है बैकअप की, ठीक ना, इसलिए इसका कितना नंबर? 3रा नंबर आंसर होगा। ओके, 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग अगर वीडियो देख रहे हैं, अच्छा लग रहा है तो जरूर लाइक करिए और कमेंट तो एकदम अपना नाम लिखकर कमेंट कर दीजिए कि आप कहां से हैं और संकल्प एजुकेशन में पढ़ रहे हैं या कहीं अदर जगह से, जरूर से जरूर कमेंट करिए। ओके, आंकड़ा संगणक की गति को सामान्यतः किस इकाई में मापा जाता है?
क्या पूछा है? आंकड़ा संगणक की गति को सामान्यतः किस इकाई में मापा जाता है? तो यहां पर लिखता है बीट्स प्रति सेकेंड, ये पहला आंसर ही इसका सही आंसर है। फिलहाल मैं पढ़ देता हूं, नैनो सेकेंड ये गलत है, संप्रतीक प्रति सेकेंड ये गलत है, और मेगाहर्ट्ज ये भी गलत है। इसका सही आंसर क्या होगा? बीट्स प्रति सेकेंड। पूछा है आंकड़ा संगणक की यानी कंप्यूटर की गति को किस इकाई में आंका जा रहा है, मापा जा रहा है, तो यहां पर आंसर क्या होगा? बीट्स प्रति सेकेंड इसका आंसर होगा सही। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। एक माइक्रो प्रोसेसर में जब सीपीयू में व्यवधान उत्पन्न होता है तब क्या होता है? व्यवधान उत्पन्न होता है तब क्या होता है? इसका आंसर देखते हैं। माइक्रो प्रोसेसर विनिर्देशों का निष्पादन रोक देता है। क्या इसका सही आंसर ये वाला होगा? चलिए आगे देखते हैं कि इसका सही आंसर क्या है। सो अभी इसको ऑप्शन में रखते हैं। ओके, रुकावट को स्वीकार करते हुए सब रूटीन की शाखाएं बना देता है। ऐसा थोड़ी है, कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो उसको क्या करेगा? साइड में रखेगा या स्वीकार कर लेगा कि ये प्रॉब्लम है? नहीं, ये गलत आंसर है। ओके, रुकावट यानी इंटरप्ट को स्वीकार करते विनिर्देशों का निष्पादन करती है। नहीं, अगर उसके पास समस्या है, प्रॉब्लम है, तो कभी स्वीकार ही नहीं करेगा। ओके, रुकावट इंटरप्ट को स्वीकार करते विनिर्देशों का निष्पादन जारी रखता है, ये भी गलत होगा। इसका सही आंसर होगा माइक्रो प्रोसेसर विनिर्देशों का निष्पादन रोक देता है। माइक्रो प्रोसेसर उस काम करने की अनुमति नहीं देती है, उसे कारण सोचने की क्षमता को साफ बंद कर देता है, वो काम नहीं करता है। तो यहां पर इसका सही आंसर कौन सा होगा? ए नंबर इसका सही आंसर होगा। 16 नंबर, इनमें से कौन कंप्यूटर का एक रजिस्टर नहीं है? इनमें से कौन कंप्यूटर का एक रजिस्टर नहीं है? अब इसका ऑप्शंस देखते हैं कौन सा है। ऐसे संचयक लिखा है, ओके, स्टैंक पॉइंटर लिखा है, ठीक है, प्रोग्राम काउंटर लिखा है और बफर लिखा है। कमेंट में मुझे जरूर बताइए इसका आंसर क्या होगा। सब इसका सही आंसर होगा बफर। कहता है कंप्यूटर की रजिस्टर नहीं है, रजिस्टर पूछा है तो रजिस्टर में कौन आएगा बउआ? बफर रजिस्टर नहीं होती है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर। एक पर्सनल कंप्यूटर यानी पीसी को पुनः आरंभ यानी कोल्ड बूट करने में उपयोगी डिस्क कौन सा है? कोल्ड बूट करने में उपयोगी डिस्क कौन सा है? एक सेटअप डिस्क है, गलत। सिस्टम डिस्क है, यहां पर देखते हैं इसका सही आंसर सिस्टम डिस्क। अच्छा, ऑप्शनल में रखा है, क्या लिखा है? डायग्नोस्टिक डिस्क और प्रोग्राम डिस्क। कौन सा आंसर इसका सही होगा? इसका सही आंसर होगा बी नंबर, सिस्टम डिस्क। सिस्टम डिस्क जब आप कोल्ड बूट में रखते हैं तो उपयोगी डिस्क का काम रहता है, ठीक है। आपको इसका सही आंसर क्या लगाना है? सिस्टम डिस्क लगाना है। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। डैश कंप्यूटर में प्रोसेसिंग समय न्यूनतम होता है। डैश कितना बिट में कंप्यूटर में प्रोसेसिंग समय न्यूनतम होता है? तो इसका सही आंसर होगा 64 बिट, डी नंबर। कौन सा? 64 बिट। 16 बिट गलत होगा, 32 गलत होगा, 8 गलत होगा, ध्यान रखो। ओके, यहां पर ठीक है, ये बात तो समझ गए होंगे आप लोग। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर एक सरल सिद्धांत GIGO का अनुकरण करता है जिसका अर्थ क्या है? आप लोग मुझे जरूर कमेंट में GIGO का फुल फॉर्म लिखे, बताएं क्या होता है GIGO का। इंग्लिश में लिखिएगा क्योंकि हिंदी में तो यहाँ पर लिखा हुआ है ये है। कंप्यूटर में सरल सिद्धांत GIGO का मतलब क्या होता है? पूरा अंदर पूरा बाहर। ये कोई नगर निगम का क्वेश्चन नहीं है, ये कंप्यूटर से ही रिलेटेड क्वेश्चन है। जब आप सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ये वाला इसका सही आंसर होगा। पूरा इनपुट उत्तम आउटपुट गलत है, उत्तम इनपुट उत्तम आउटपुट गलत है, उत्तम विनिर्देशन और उत्तम आउटपुट भी गलत है। पूरा अंदर और पूरा बाहर होगा इसका अर्थ, ठीक है। आप इसका जरूर कमेंट में मुझे GIGO का फुल फॉर्म्स आप खोज के मुझे कमेंट में जरूर बताएं आप लोग क्या होता है। 20 नंबर क्वेश्चन, एक कंप्यूटिंग युक्ति में MHz का यानी मेगाहर्ट्ज का विनिर्देशनों में सम्मिलित किया गया है किसे? स्मृति का आकार को, या अभिकलन की गति को,
या कालंद की गति को? ठीक है, इसका सही आंसर होगा कालंद की गति को। आपको ध्यान रखना है किसकी? कालंद की गति को। मैं पूरा का पूरा क्वेश्चन दिखा रहा हूं, आप देख लो। मेगाहर्ट्ज विनिर्देशों में पूछा है कि सम्मिलित किया गया है मेगाहर्ट्ज किसमें? विनिर्देशों में। तो क्या? कालंद की गति को ध्यान रखना है। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पीसीवी का पूरा नाम क्या है? ये क्वेश्चन में ना मुझे बहुत ज्यादा हंसी आता है। पीसीवी का, एक बंदा बोल रहा था पीसीवी का पूरा नाम होगा पंजाब कमर्शियल बैंक। हम बोले पीएनबी लिखा रहता तो पंजाब नेशनल बैंक पढ़ता, बहुत अच्छा लगता। ठीक है, यहां पर इसका ये आंसर नहीं होगा। यहां पर क्या आंसर होगा? पढ़ते हैं, प्राइमरी केयर बायोटेक्नोलॉजी इसका लिखा है, गलत है। पंजाब कमर्शियल बैंक ये भी गलत है। पब्लिक कैरियर ब्यूरो ये भी गलत होगा। ठीक है, इसको भी नहीं लगाना है, ऐसा ऐसा नाम लिखा हुआ है। अब है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। क्या है? प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। ये एग्जैक्ट सही आंसर है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। ओके, 22 नंबर क्वेश्चन को देखा जाए। 22 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर का आंतरिक हिस्सा नहीं है, मतलब इंटरनल पार्ट नहीं है? कौन सा वो हिस्सा है जो इंटरनल पार्ट नहीं है? क्वेश्चन गौर से देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का इंटरनल पार्ट नहीं है पूछा है। तो यहां पर क्या होगा बच्चों? रैम इंटरनल पार्ट है, मदर इंटरनल पार्ट है, वीडियो कार्ड ये वाली गलत होगा, और फ्लैश ड्राइवर ये वाली गलत होगा। कौन सा आंसर? कौन सा आंसर? बउआ, वीडियो कार्ड भी कंप्यूटर के अंदर ही लगता है, ये ध्यान रखो, कंप्यूटर के अंदर ही लगता है वीडियो कार्ड। लेकिन फ्लैश ड्राइवर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर फ्लैश ड्राइवर, तो क्या होगा? ये क्या कंप्यूटर का आंतरिक पार्ट नहीं होगा। ओके, इसका सही आंसर कौन सा होगा? डी। 23 नंबर, भारत के पहले सुपर कंप्यूटर को क्या कहा जाता है? भारत का पहला सुपर कंप्यूटर का नाम बच्चे बच्चे को पता है? परम परम परम, सब जानता है। क्या परम है? परम परम। अच्छा ठीक है, परम में से कौन सा? परम दो नाम लिखा हुआ है, परम 6000 और 8000। कौन सा? परम 8000। इसका सही आंसर ये वाला होगा। ठीक है, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर का नाम क्या था? परम 8000। ओके, अगला क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन, आधुनिक कंप्यूटर के जनक किसे कहा जाता है? और ये भाई, ये क्वेश्चंस का अगर आंसर नहीं दे पाओ, चुल्लू भर पानी में सरक के मरने वाला काम कर रहे हो यार। ये बच्चा को, आप 5 साल के बच्चे से पूछोगे भाई आधुनिक कंप्यूटर के जनक किसे माना जाता है? आधुनिक, तो बोलेगा एक ही, भैया हमारे चाचा है। कौन? चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज, आपको ध्यान देना है, चार्ल्स बेबेज इसका सही आंसर है। ओके, इस क्वेश्चन का सबसे अंतिम, इस सेट का सबसे अंतिम प्रश्न 25वां नंबर क्वेश्चन, और यहां पर ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखो क्या, निम्नलिखित में से किसे भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक माना जाता है? भारतीय पूछा है, भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक, यानी भारत में सुपर कंप्यूटर बनाने वाले का नाम पूछा जा रहा है। नाम पढ़ते हैं, जयंत नरलिकर, गलत है। आर्य मोसलेकर, ये भी गलत है। मोसलेकर है नहीं, मासलेकर है, मासलेकर, आई एम सॉरी। नंदन नीलेकनी, नाम तो बड़ा अजीब अजीब है। ठीक है, नीलेकनी, देख रहे हैं, नंदन नीलेकनी। विजय भाटकर, इसका सही आंसर क्या होगा? विजय भाटकर। इसका सही आंसर कौन सा होगा? विजय भाटकर होगा। ध्यान रखना है, कौन? भारत के पहले सुपर कंप्यूटर के जनक कौन? विजय भाटकर। तो आशा करते हैं कि आपको ये 25 क्वेश्चन आज बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए अंदाज के साथ, तब तक मैं अंकुश आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद,